हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूँ शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूँ झीलों की नगरी या कहें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल जंक्शन स्टेशन पहुँच चुका हूँ। दोपहर का वक्त है, बढ़िया सी ठंडी हवा चल रही है, वेदर बहुत बढ़िया है। सुबह तो एकदम ठंडा था, दोपहर में धूप निकलने के बाद थोड़ा प्लीजेंट हुआ है। फिलहाल आप ये देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है आज की अपनी गाड़ी, ट्रेन नंबर 01484, यानी कि पटना को जाने वाली, पुणे से चल के आने वाली स्पेशल ट्रेन। अब इस स्पेशल ट्रेन के बारे में शुरुआत में मैं कुछ खास बातें कहना चाहूँगा। ये स्पेशल ट्रेन हर जगह बिफोर जा रही है, मैंने इसको ट्रैक किया है, मतलब गज़ब का ऐसे रन दिया हुआ है। भोपाल पे इसका अराइवल 2:15 का था, यहाँ पे ये करीब 1:35 के आसपास ही पहुँच गई है, मतलब समझ लो 40 मिनट बिफोर टाइम। स्पेशल ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी, और बहुत टाइम हालांकि इसे दिया हुआ है, पर फिर भी प्रायोरिटी तो मिल रही है ना। और एक और चीज़ देखिए, बैब 7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है इस गाड़ी को। इटारसी शेड का यहाँ देख लीजिए, मतलब गाड़ी 130 की रफ्तार से भी भाग रही होगी, तो प्रायोरिटी स्पीड वगैरह ज़बरदस्त है। आपको मैं सबसे पहले दिखा दूँ, यहाँ देखिए HOG कनेक्टेड है, पावर जो है लोकोमोटिव से जा रहा है डायरेक्ट इस तरफ ट्रेन में। और यहाँ भोपाल पहुँची है गाड़ी अभी। तो इसका जो स्टाफ है, यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले गए हैं। अब यहाँ से जो अपना सफ़र है लगभग 550 किलोमीटर का होगा, वाया झांसी होते हुए। आज इस गाड़ी में हम लोग कानपुर तक का जो सफ़र है वो तय करेंगे, झांसी ओरई होते हुए। उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर आप देख लीजिए 1, उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप देख लीजिए, और ये अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव सामने से आप देख लीजिए। वैसे अपना सफ़र आज AC 2 टायर में हो रहा है। और यार अभी पता है, मैं लगेज रख के आया हूँ अपने कोच में, इतना साफ़ सुथरा कोच था। और वैसे ना आज का जो अपना सफ़र है वो AC 2 टायर में हो रहा है, और लगेज में रख के आया हूँ वहाँ कोच पे। इतना साफ़ सुथरा कोच है, समर स्पेशल इतनी क्लीन, क्या बात है, मतलब ज़बरदस्त। भारतीय रेलवे इस बार जो समर स्पेशल ट्रेन चला रहा है, प्रॉपर ध्यान रख रहा है साफ़ सफाई वगैरह का, प्रायोरिटी वगैरह का, तो स्पेशल ट्रेन भी गज़ब है। बाकी यहाँ देखिए जनरल क्लास में भी ठीक ठाक, मतलब ओवर पैक नहीं है, नॉर्मल सी बैठने की जगह आपको मिल जाएगी इसमें। और प्लेटफॉर्म पे फ़िलहाल अच्छी खासी भीड़ आप देख लीजिए। चलते हैं, A1 कोच बीच में है। वैसे यूजुअली 2 टायर के कोच आगे होते हैं, AC 3 टायर पीछे होते हैं। अब देखो स्पेशल ट्रेन है तो किराया भी इसमें नॉर्मल ट्रेन से अलग लगता है, ज़्यादा लगता है। जी हाँ, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बाकी अब पेंट्री कार तो है नहीं, स्पेशल ट्रेन है तो E-कैटरिंग से खाना पहले ही ऑर्डर कर लिया था भोपाल जंक्शन पे ही, कि चलो आगे मान लीजिए कहीं खाना अगर नहीं मिलता है तो अपने पास E-कैटरिंग से खाना यहीं पे आ जाएगा। भोपाल स्टेशन पे तो पानी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बाकी खाने वगैरह के उतने खास ऑप्शन नहीं होते। पोहा वगैरह फिर भी ठीक ठाक मिल जाता है। ये वॉशरूम वाला एरिया भी ठीक ठाक क्लीन है, आप देख लीजिए। अब चलते हैं अंदर, और यहाँ देखिए ये रही अपनी सीट। अब E-कैटरिंग से आओ, अपना खाना भी देखो यहाँ पे शुरू हो चुका है। क्या बात है, मैंने E-कैटरिंग से चाय भी मंगाई थी, और चाय गरम गरम आई है, सबसे खास बात। यार ये फ़ायदा होता है जब आप लोग खाना ऑनलाइन मंगवाते हैं E-कैटरिंग से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग भी अगर अपनी कोई यात्रा में खाना आपको चाहिए ऑर्डर करना है तो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो, अच्छा खाना आता है। बढ़िया जनरेटर कार के साथ सामने कोई तो गाड़ी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। APSC एक्सप्रेस, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है आज ये। क्या जनरेटर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लेट है एक्चुअली आज ये गाड़ी, किसी वजह से लेट हुई होगी। देख लो 2:25, और सामने से यहाँ पे आ रही है हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और अभी तक हमें डिपार्चर नहीं मिला है हालांकि। और जैसे ही मैंने बोला हमें डिपार्चर नहीं मिला, तुरंत सिग्नल हो गया हमारा भी, हम लोग निकल रहे हैं। और बगल में ये एंट्री ले रही है, एक ज़माने में ट्विन एल्को लोकोमोटिव के साथ आती थी ये डीजल। अपने समय से करीब 6 मिनट की देर से डिपार्चर अपना
निकल तो भोपाल से अभी हम लोग करीब 2:30 बजे रहे हैं और हमारा झांसी में अराइवल करीब करीब मान लीजिए शाम के 7 बजे है। तो बहुत टाइम हमें दिया हुआ है, इस वजह से कई बार गाड़ी लेट भी नहीं हो रही है। हर जगह इसको सफिशिएंट मात्रा में स्लैग दिया हुआ है। अब ये गाड़ी यहाँ से वाया रतलाम होते हुए निकलेगी टुवर्ड्स आपका अजमेर और वहाँ से जयपुर के लिए। लालागुड़ा वेब 7 लीड कर रहा है इसे। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका क्रू चेंज भी होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या खूबसूरत सा डिपार्चर ले रही है अपनी ट्रेन यहाँ पे। और देखिए सामने से आ रही है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली भोपाल। बिल्कुल भोपाल स्टेशन के आउटर में क्रॉसिंग हो रही है अपनी यहाँ पे। क्या जनरेटर कार है। फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस का खिताब जो है इसके नाम है। हालांकि अभी तो 130 की मैक्सिमम रफ्तार है इसकी, पहले ये 150 की रफ्तार से चलती थी। इसके आगे आगे APSC एक्सप्रेस आई है, इस वजह से थोड़ा धीमे धीमे एंट्री ले रही है। अब ये गाड़ी आप लोग ध्यान रखना, भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी ये भोपाल पहुँची है, तुरंत ही आधे घंटे 40 मिनट में इसका डिपार्चर होगा और झांसी पे इसका टाइम हमसे 25 मिनट पहले। तो ये तो तय है कि ये पीछे से आकर के हमें ओवरटेक करके जाएगी भाई साहब। सोचिए, इसीलिए वो शताब्दी एक्सप्रेस है। हम लोग निकल चुके हैं, ये गाड़ी पहुँच करके रिवर्सल लेके नए पैसेंजर को बिठा के हमें ओवरटेक करके आगे जाएगी। और फिलहाल बिल्कुल हम लोग निशातपुरा से निकल रहे हैं, भोपाल का केबिन, जहाँ से जो संत हृदयराम नगर वाली लाइन है वो अलग होती है। दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पे फ़िलहाल अपनी गाड़ी चल रही है, आप देखिए। और फिलहाल अभी थोड़ा सा यहाँ पे माहौल शांत है क्योंकि ट्रैफिक जो है बस 1 घंटे के आसपास से शुरू हो जाएगा। शाम वाली जो गाड़ियाँ हैं बैक टू बैक क्रॉसिंग्स होंगी अपनी मेन लाइन की गाड़ियों से। अभी क्या है ना, थोड़ा सा 1-2 गाड़ियाँ ही हैं, बस थोड़ा इंतज़ार और। बाकी फ़िलहाल हम लोग बदबदा घाट के आसपास चल रहे हैं, आप देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। इस पूरे रूट में एक से एक घाट सेक्शन पड़ते हैं। भोपाल से निकलते ही आपका बुधनी घाट, ठीक है, फिर नागपुर के पहले घाट पड़ता है। तो एक से एक नज़ारे आते हैं और गाड़ी नॉन स्टॉप भागती है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे पैरेलल एक्शन भी देखने को मिलता है। तीनों लाइन आप देख रहे हो एक्टिव है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अपनी स्पेशल ट्रेन की मैक्सिमम रफ्तार 110 ही है, 130 नहीं जा रही। ये लो जी, शानदार क्रॉसिंग, ग्वालियर भोपाल एक्सप्रेस। शानदार क्रॉसिंग, बिलासपुर पैसेंजर या कहें एक्सप्रेस।
और ये घाट सेक्शन के शानदार नज़ारे, क्या बात है। स्किपिंग विदिशा, क्या बात है, ज़बरदस्त रफ्तार में। तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। थोड़ी थोड़ी देर में ये ट्रेन जो है समर स्पेशल वाली फील दे देती है। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि जो बार बार स्लो हो जाती है ना गाड़ी, पहले 110 टच करती है फिर स्लो हो जाती है, फिर 110 टच करती है फिर स्लो हो जाती है। हालांकि हाई स्पीड प्रायोरिटी पर भगा के भी क्या ही करेंगे, जैसे भोपाल पे आके खड़ी हो गई थी वैसे आगे जाके कहीं हॉल्टिंग स्टेशन पे खड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा यहीं पे धीमे धीमे चलाते रहते हैं। बाकी फ़िलहाल 2 क्रॉसिंग और आ रही है सामने से, पंजाब मेल आ रही है, साथ में मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। 2 गाड़ियाँ बिल्कुल बैक टू बैक आ रही हैं। ये आ गई मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। बिल्कुल इसके पीछे चिपक के आ रही है पंजाब मेल। उधर पंजाब मेल क्रॉस हो गई, मालगाड़ी बीच में आ गई। पैरेलली हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं। बीना हम लोग पहुंचने वाले हैं, पर उसके पहले आप सामने देखो मौसम में क्या परिवर्तन हुआ है। अचानक से काले बादल जो है वो नजर आना शुरू हो गए। बहुत प्यारा मौसम हुआ है, लिटरली बहुत प्यारा। इतना अच्छे लग रहे हैं ये कलर्स। बाकी फिलहाल सामने से आ रही है समता एक्सप्रेस। बीना रिवर। बारिश के पूरे आसार दिख रहे थे और बारिश आ भी गई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है बीना के पहले। क्या मस्त मौसम हुआ है यार, और ये कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे ख्याल से सामने से आ रही है आपकी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वेब 7 के साथ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ये देखते हैं कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है बीना स्टेशन से।
हावड़ा वेब 7 के साथ ये मेरे ख्याल से हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस है। जी हाँ, कंफर्म हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस। बिल्कुल पीछे पीछे डिपार्चर ले रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के। इसके पीछे पीछे चारपल्ली स्पेशल भी आ रही है, दिल्ली से हैदराबाद वाली। इस ट्रेन में मुझे बहुत जल्द जर्नी करना है, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस। इस तरफ बीना जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं और ये मेरे ख्याल से दूध दुरंतो एक्सप्रेस है। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मौसम बड़ा ही सुहाना हो चला है। आप देखिए यहाँ पे बीना जंक्शन अपनी गाड़ी पहुँची है फ़िलहाल। समय देख लो 4:23। अपने समय से करीब 25 मिनट बिफोर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, 4:15 पे ही। स्पेशल ट्रेन है, टाइम बहुत दिया हुआ है, ये लेट होती ही नहीं है। 138 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीना भोपाल का। लगभग 110 की मैक्सिमम रफ्तार थी, हम लोगों ने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया। 130 की होती तो लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही हम लोग कवर कर देते। शताब्दी निकल चुकी है भोपाल से, बिल्कुल तेज़ रफ्तार से वो आ ही रही है। बहुत जल्द ओवरटेक हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी फ़िलहाल अपनी यहाँ पे खड़ी रहेगी। बीना के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। देखिए यहाँ से जो आपकी गुना वाली लाइन है ना, वो अलग हो जाती है, जो कि आगे चलकर उज्जैन की ओर जाती है। साबरमती एक्सप्रेस इसी लाइन से आती है, यहीं आके मिलती है एक्चुअली। और साबरमती जो है यहाँ से आगे निकलती है टुवर्ड्स आपका झांसी होते हुए कानपुर के रास्ते, फिर दरभंगा के लिए। बीना WCR में आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज़ में। और बात करें अब आगे अपनी इस ट्रेन के बारे में, तो इसको झांसी तक में भी बहुत टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ भी बिफोर ही जाएंगे हम लोग। क्रॉसिंग्स आप लोगों ने देखी बैक टू बैक। और एक चीज़ कहूँगा, ये गाड़ी स्पेशल ट्रेन है, पर इसको जो मैनेज करें स्टाफ वगैरह, मतलब चाहे OBHS वगैरह हो, ज़बरदस्त, नो डाउट। चलो जी, एक ब्रीफ शेड्यूल हॉल्ट के बाद फाइनली डिपार्चर अपना बीना स्टेशन से। मौसम खुल चुका है, बहुत प्यारा हो रहा है, आप देखो। और उधर कोई तो गाड़ी पहुंची है, मेरे ख्याल से वो कर्नाटका संपर्क क्रांति होना चाहिए, चंडीगढ़ यशवंतपुर। SWR उस पर लिखा है कोच पे, तो मेरे ख्याल से वही होगी। जी हाँ, कंफर्म वही है, चंडीगढ़ यशवंतपुर। और यहाँ देखते हैं कोई तो गाड़ी है जिसका रिवर्सल हो रहा है। दामोह पैसेंजर, वो आ गया वेब 4, इसको आके लगा गया यहाँ पे। बीना से एक और लाइन अलग होती है जो आप सामने जाती हुई देख रहे हो। ये किस तरफ जाती है, ये आप लोग ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही इजी गेस होगा ये, बहुत आसान होगा बताना। और इसी वीडियो में हिंट भी दिया है मैंने। बीना से निकलते ही अगला स्टेशन आता है आगसोद जंक्शन। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें डाइवर्ट किया जा रहा है 3rd लाइन पे। अब ऐसा क्यों, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। सिग्नल आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैं 3rd लाइन के लिए। बीना पे इतने देर के हॉल्ट के बाद लगभग 40 मिनट उसके बाद बीना से जैसे ही निकले, तो आउटर में भी 10-15 मिनट खड़े रहे, फिर थोड़ा चले, फिर खड़े रहे। इतने में शताब्दी जो है वो पीछे से आ चुकी है, इसीलिए हमें 3rd लाइन पर डाला गया है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से लूप करके ओवरटेक करा देंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पैरेलल ओवरटेक होगा, क्योंकि आगे मेरे ख्याल से मालगाड़ी का ट्रैफिक भी रहता है 3rd लाइन पर। होप सो पैरेलल हो, बाकी देखेंगे।
शताब्दी बिल्कुल पीछे आ गई है। शाम का खूबसूरत सा माहौल है, सनसेट वहाँ पे हो रहा है। लूप हो चुके हम लोग शताब्दी के लिए और रोक करके हमें यहीं पे ओवरटेक कराया जाएगा। बाकी ये स्टेशन आप देख लो, छोटा सा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है यहाँ पे तो। क्या तो प्यारी सनसेट हो रही है और क्या ज़बरदस्त ओवरटेक हुआ। ये देखा आप लोगों ने, मतलब इससे ये चीज़ पता लगती है कि स्पेशल ट्रेन को टाइम ज़्यादा दिया होता है। ये देखो शताब्दी को जा करके वापस ओवरटेक करके ये रात 11 बजे दिल्ली भी पहुंच जाएगी। सही है, चलो जी लेते हैं डिपार्चर। मौसम मस्त ठंडा हो गया। चलिए ओवरटेक खाने के बाद फाइनली डिपार्चर अपना, और प्यारा सा खूबसूरत सा सनसेट उधर हो चुका है। भोपाल वंदे भारत होगी। भाई साहब बहुत तेज निकली भाई, ये तो कहर डाल दिया, किसी गाड़ी को ओवरटेक किया है। और यहाँ पे झांसी के पहले हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है कुशीनगर एक्सप्रेस। समय यहाँ पे हो चुका करीब 7:40। एक और क्रॉसिंग जरा वो दिखाता हूँ, फिर आगे की बातचीत जो वो करते हैं। दिल्ली भोपाल मेन लाइन का ये जादू है। अब ऑब्वियसली हमें इतना टाइम दिया हुआ है झांसी के पहले कि हम लोग बहुत बिफोर आके 2 स्टेशन पहले खड़े हो चुके हैं। बस लूप कर दिया। अब पीछे से गाड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस ओवरटेक करके गई है, प्लस वंदे भारत एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हो गई, ये आपकी राप्ती सागर एक्सप्रेस गई। ओहो हो, बैक टू बैक। अब देखते हैं झांसी कब लेगा। वैसे मुझे 100% यकीन था कि झांसी बिफोर टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ट्रैफिक इतनी गाड़ियाँ हैं और ले जाके खड़ी करने के लिए अभी वक्त नहीं है। शाम के वक्त में तो स्पेसिफिकली नहीं है जगह। होपफुली मेरे ख्याल से अब हमें एंट्री मिल जाना चाहिए, अगर आगे गाड़ी निकल जाएगी उसके बाद तो, वरना फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। WH9 डिपार्चर के लिए वेट करता हुआ झांसी स्टेशन के आउटर में। फाइनली झांसी स्टेशन में हमें एंट्री मिलेगी। फिलहाल इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे ये शेड है और ये ETS यानी कि इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड। तो गाड़ी डिपार्चर भी ले रही है झांसी स्टेशन से। वेब 7 के साथ
देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। आप बस ट्रैफिक देखते जाइए झांसी स्टेशन में। बैक टू बैक गाड़ियाँ जितनी लाइन से वहाँ से आ रही है जा रही हैं। धीरे धीरे झांसी का जो पीक टाइम है ट्रैफिक का वो करीब आ रहा है। बैक टू बैक गाड़ियाँ, और ये आपकी सचखंड एक्सप्रेस निकल रही है अमृतसर हजूर साहिब नांदेड़। देखिए यहाँ पे पहुँच रही है ये सुपरफास्ट अमृतसर श्री हजूर साहिब नांदेड़ वाली। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो राजधानी है, माफ कीजिएगा। नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस। तो हम लोग यहाँ पहुँचे, हमारे बगल वाले प्लेटफॉर्म से ट्रेन जो है वो डिपार्चर ले रही है। कोई तो स्पेशल ट्रेन थी ये, और देखो सबकी छूट रही लगता है। 3-4 लोग मुझे भागते हुए नजर आए। लास्ट मोमेंट क्यों पहुँचते हैं यार, मतलब थोड़ा पहले आना चाहिए। और अगर निकल रही है तो भाई साहब निकल जाना, तो फिर आप चलती गाड़ी में रिस्क मत लो। ये चीज़ बहुत गलत है और कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं। पहुँचे फिलहाल हम लोग झांसी स्टेशन। कहाँ हम लोग कितना बिफोर आ रहे थे और कहाँ हम लोग 25 मिनट लेट हो गए। तो ये है स्पेशल ट्रेन आप सभी के लिए। मतलब प्रायोरिटी इतनी ही रहती है। कभी कभी हाई प्रायोरिटी मिल जाती है अगर सेक्शन खाली हो तो, अदरवाइज अगर पैक सेक्शन होना तो नहीं यार। ऑन टाइम गाड़ियाँ जो हैं, जो रेगुलर गाड़ियाँ हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। और वो तो ऑब्वियस भी है यार, मतलब कोई दो राय नहीं है उसमें। तो जो गाड़ियाँ निकलनी थी वो निकली हैं, आगे वो हॉट लगी नहीं, उसके बाद हमें खड़ा किया गया। कुशीनगर खड़ी रही, तब तक हम लोग भी आउटर में थे। अब वो भी आगे निकल गए वाया औरई होते हुए कानपुर के लिए। हम लोग भी यहाँ से कट जाएंगे, इसीलिए झांसी एक बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है। एक तो औरई वाली कानपुर वाली लाइन, एक आपका बांदा वाली लाइन, और एक सीधी लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका आगरा या कहें दिल्ली के लिए। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है ये। बाकी ट्रैफिक तो आप लोग देख ही रहे हो। उधर राजधानी है ये, सचखंड एक्सप्रेस निकली है। अब रात जितना भी ट्रैफिक निकला है रात में साउथ को ओर जाने वाला, अब जितना भी ट्रैफिक निकला है साउथ की ओर जाने वाला या कहें आपका नागपुर की ओर जाने वाला, सब आ रहा है बैक टू बैक। बाकी झांसी स्टेशन के बारे में अगर बात करें तो इसका स्टेशन कोड है VGLJ, एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, NCR में आता है ये। और प्लेटफॉर्म पे आप देख लो अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज वगैरह भी हो रहा है। लोग पायलट साहब, गार्ड साहब जो बदले जाएंगे, और मेरे ख्याल से वही क्रू लेके जाएगा इसको टिल आपका गोविंदपुरी या कहें कानपुर सेंट्रल तक। स्टॉल्स की अगर बात करें तो आप देखो यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पर खाने के लिए तो मैं यही कहूँगा केटरिंग कर लो, क्वालिटी वाला खाना आपकी सीट पे आ जाएगा। क्योंकि स्टेशन पर उतना कुछ अच्छा मिलता नहीं है। फल वगैरह मिले, क्योंकि स्टेशन पर कुछ उतना अच्छा मिलता नहीं है। फल वगैरह मिल जाए तो फिर भी आप ले सकते हो। उसके अलावा तो बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मिल लिया गया है देखो, और स्टेशन का माहौल। नहीं जी, खैर झांसी स्टेशन पे तो ज़्यादा नहीं होगा क्या, हमें एग्जैक्ट 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर दे दिया गया है। अब क्योंकि यहाँ से मेन लाइन से हमें वैसे भी अलग होना है। हाँ जी, उधर से जिस प्लेटफॉर्म से सचखंड एक्सप्रेस निकली उस पर आ चुकी है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। इधर बिलासपुर राजधानी ने प्लेटफॉर्म खाली किया है। हम लोग डिपार्चर ले रहे हैं इस लाइन को काटते हुए। इसके बाद मेरे ख्याल से और भी कोई गाड़ी यहाँ पे एंट्री लेगी। बाकी ये झांसी स्टेशन उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं ट्रेन के किराए के बारे में। तो 2 टायर का मैंने 1550 रुपये पे किया है फ्रॉम भोपाल टू कानपुर। अपनी जर्नी आज की बात करते हैं। और वहीं किसी और गाड़ी का आप देखोगे सुपरफास्ट का किराया तो लगभग 1200 रुपये। तो कुल मिला के किसी और गाड़ी के तत्काल फेयर के बराबर हम लोग इस गाड़ी में फेयर दे रहे हैं। अब स्पेशल ट्रेन है इसीलिए इसका फेयर इतना ज़्यादा है। हालांकि
इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर बात करूँ तो वो वर्थ इट है, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह टाइम पे चलना सब कुछ है। कुछ गाड़ियाँ जो है कई बार लेट भी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है। झांसी दिल्ली मेन लाइन को फ़िलहाल कहते हैं अलविदा। हम लोग यहाँ से औरई होते हुए कानपुर की ओर बढ़ चुके हैं। एक और गाड़ी से क्रॉसिंग कानपुर वाली लाइन से, गोरखपुर लिखा है इस तरफ, गोरखपुर एलटीडी। मस्त ठंडा ठंडा वेदर हो चुका है, बढ़िया हवा चल रही है एकदम ठंडी। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है औराई रेलवे स्टेशन। इस रूट का सबसे मेन स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, झांसी वाली लाइन का, झांसी कानपुर लाइन का। इस तरफ देखो तो WAG-7 रेस्ट करता हुआ मालगाड़ी के साथ। भाई पहला टारगेट समोसा और गुलाब जामुन है, उसके बाद बाकी चीज़ देखेंगे। ये आप दुकान देख लीजिए स्टेशन के सेंटर में। इसी दुकान से आपको खरीदना है अगर आप औरई आ रहे हैं तो। बहुत फेमस है ये गुलाब जामुन और समोसे। भाई अगर आप लोग के पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, गाड़ी बिफोर आ रही है या आप यहाँ से गाड़ी बोर्ड कर रहे हो, तो जो सेंटर में मैंने आपको दुकान देखी है ना, वहाँ से आप गुलाब जामुन समोसे वगैरह ले सकते हो। गुलाब जामुन यहाँ के बहुत मशहूर है। इसके अलावा पूरे स्टेशन में आपको स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, वेंडर मिल जाएंगे। देखो इस तरीके से गुलाब जामुन जो है वो बेचते हैं यहाँ पे। 100 रुपये का पड़ता है पूरा डब्बा। साथ में समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं, देखो बढ़िया। उत्तर प्रदेश के जलौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये औरई रेलवे स्टेशन, और इस रूट का सबसे मेन स्टेशन मैंने जैसा आपको बता ही दिया है NCR में आता है ये भी। इसके पहले अपनी गाड़ी ने 8 जंक्शन को स्किप किया है। इसके बाद भीमसेन स्टेशन वगैरह सब कुछ हमारा स्किप होने वाला है। गुलाब जामुन ले लिया हम लोगों ने। इसके बाद सीधा कानपुर, मतलब माफ़ कीजिएगा गोविंदपुर अपना स्टॉप है। बड़ा सारे स्टेशन हम लोग स्किप करेंगे इन बिटवीन। हमारे आगे कुशीनगर एक्सप्रेस चल रही है लगातार, और मुझे ऐसा लगता है मोस्टली हम उसे ओवरटेक कर लेंगे कानपुर के पहले, क्योंकि उसके सारी जगह हॉल्ट है। बीच में जो 3-4 बड़े स्टेशन आते हैं सब जगह रुकते हुए जाती है वो उरई। चलो जी, हमारा डिपार्चर, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एक पैसेंजर पहुँची। अब इसके बाद सीधा नॉन स्टॉप हम लोग भागेंगे टिल कानपुर। देखने वाली बात है कुशीनगर एक्सप्रेस को ओवरटेक होगा कि नहीं। मुझे लगता है हो जाना चाहिए। बहुत कम समय में देखो हम लोगों ने इतने सारे समोसे अलग अलग स्टॉल से कलेक्ट कर लिए। अब टाइम नहीं था कि कौन सा देख के ले, इसलिए सभी ले लिए। बट ये छोटी साइज़ वाले जो समोसे हैं ना, ध्यान रखना ये बढ़िया है, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। हालांकि समोसे ये भी अच्छे हैं, बट इनका टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। और ये एक वो लाल मिर्च वाले, और ये हाँ टेस्ट में भी फ़र्क है थोड़ा सा। बाकी यहाँ देखो ये रसगुल्ले, मतलब बेसिकली ये है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन फेमस है, बढ़िया रसगुल्ले बोलते हैं इन्हें शायद। हम गुलाब जामुन ही कहते हैं। हम तो गुलाब जामुन ही कहेंगे। टेस्ट रिव्यू जिसके दिन पहली बार उसको करो। हाँ हिमांशु भाई ज़रा शुरू करो, बताओ ज़रा कैसा लग रहा है। थोड़ा चाशनी तो ले लें। चाशनी ज़रूरी है ज़िंदगी में, मीठा बनता है। और कितना भाई बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो तो इधर से गुजर रहे हो तो ये तो हमेशा से भाई। बस वही तो खासियत है। चलो इसे एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। रात के करीब 11 बजने को आए हैं, और फिर से बहुत बिफोर टाइम अपनी ट्रेन लगभग 10 किलोमीटर दूर कानपुर सेंट्रल से, माफ़ कीजिएगा गोविंदपुरी से, भीमसेन जंक्शन पहुंच चुके हैं। और फिलहाल यहाँ सिग्नल तो है नहीं, वैसे मेरे ख्याल से रोक ही लेंगे यहाँ पे हमें। आगे कुशीनगर एक्सप्रेस ओवरटेक तो नहीं कर पाए, आगे आगे ही निकल गई है वो। इधर आप देखो साइडिंग पे
WG9 खड़ा है। पुष्पक एक्सप्रेस से क्रॉसिंग, गोविंदपुरी आउटर खड़े हैं हम लोग। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस। पिछले 40 मिनट से ऊपर समय हो चुका है, हम लोग यहीं पे खड़े हैं गोविंदपुरी स्टेशन के आउटर पे, और स्टिल हमें अभी तक एंट्री नहीं मिली है। पीछे से मेरे ख्याल से मालगाड़ी भी जो है वो पहुंच रही है। रात के करीब 12 बज चुके हैं, आंखों में आप नींद तो देख ही सकते हो। खैर, अब बात करते हैं कि फ़िलहाल हम लोग पिछले 40 मिनट से यहाँ क्यों खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोविंदपुर स्टेशन पे फ़िलहाल दिल्ली लाइन का ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कानपुर शुरू से ही दिल्ली लाइन को प्रायोरिटी देता है और देनी भी चाहिए। इस वाली लाइन से गाड़ी का जो आवागमन है थोड़ा सा रहता है, और ये मुझे एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं। अभी स्पेशल निकली है, सियालदह अजमेर वगैरह निकली है, और एक आपकी पटना से हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली को जाने वाली स्पेशल निकली है। बहुत ट्रैफिक है उधर, मेरे ख्याल से इसी चक्कर में हम लोग बिफोर टाइम है फिर भी खड़े हैं। नो चांस। फाइनली ट्रैफिक क्लियर करके फिर हमें अब अराइवल का सिग्नल मिला है। ये देख लीजिए आप लोग, दिल्ली कानपुर मेन लाइन। क्योंकि मेन लाइन पे इतना ट्रैफिक होता है, बैक टू बैक गाड़ियाँ होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है उस समय झांसी लाइन से गाड़ी लेना, क्योंकि पूरा ट्रैफिक रोकना पड़ता है। इस वजह से कई बार गाड़ियाँ लेट होती हैं। आप देखो, अप एंड डाउन दोनों लाइन को काटना होता है, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक रोकना पड़ता है। नौ धनबाद दिल्ली जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस धनबाद चलकर टुंडला के रास्ते दिल्ली। श्रम शक्ति एक्सप्रेस। ये लीजिए जी, दिल्ली कानपुर मेन लाइन का ये जो एक्शन है ना, इसके तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई कहने ही नहीं है। ये देखिए, ये खड़ी है आपके धनबाद दिल्ली स्पेशल, ये ओवरटेक खाई है अभी जस्ट श्रम शक्ति एक्सप्रेस से। बैक टू बैक एक्शन होता है, मतलब गाड़ियाँ ना एक के पीछे एक चलती है, और जो ओवरटेक और क्रॉसिंग का सिलसिला है ना, वो तो अलग ही होता है। दिल्ली कानपुर सेक्शन में मतलब कितना भी ट्रैवल करो, अलग अलग एक्शन, अलग अलग कहानी है। दिल्ली कानपुर सेक्शन मतलब मेरा फेवरेट सेक्शन इसलिए। खैर,
अपनी जर्नी की अगर बात करें तो ये जो स्पेशल ट्रेन थी काफ़ी बढ़िया थी, थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि अब ट्रैफिक कंजेशन था, उसके अलावा बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं कहेंगे, टाइम एक्स्ट्रा इसीलिए दिया हुआ है। बाकी ओवरऑल खाना पीना तो स्पेशल ट्रेन में आपको बता दूं, मतलब स्टेशन पे डिपेंड होने के बजाय ई कैटरिंग से ऑर्डर कर लो, किराया आपका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर हाँ इसके हिसाब से अगर देखो तो सफाई वगैरह बहुत अच्छी थी, तो मैं मतलब टोटली सेटिस्फाइड हूँ। फिलहाल इस सफ़र में इतना ही, रात के 12 बज चुके हैं, निकलते हैं हम यहाँ से और मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज चिरंजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम गोविंदपुरी स्टेशन, दिल्ली कानपुर मेन लाइन। और ये स्टेशन भी कानपुर का ही स्टेशन है। अब इस तरफ सीधा आप जाएंगे तो कानपुर सेंट्रल है, पर ये जो गाड़ी है ये आपका यहाँ से कानपुर बाईपास करते हुए सीधा प्रयागराज मेन लाइन को ज्वाइन कर लेगी। मेरे ख्याल से ये जो धनबाद स्पेशल है ये भी इसी लाइन से आई है, मतलब कानपुर सेंट्रल को बाईपास करते हुए। और अब बहुत सारी गाड़ियाँ जो है कानपुर सेंट्रल को बाईपास करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है कि वहाँ पे गाड़ी लेकर के छोड़ने में समय लग जाएगा। तो इसीलिए एक स्टेशन ये है जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं और निकल जाती हैं। चलो जी, फिलहाल के लिए गुड बाय। 12:13 रात का वक्त हो चुका है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।